दिल की लगी। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हमने कहा था ना कि छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तो हम हो गए। वैसे तो हमारे शो में वही होता है जो हम कहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई गलतफहमी भी हो जाती है। इनफैक्ट यही प्लस पॉइंट है हमारे इस प्रोग्राम का कि इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हम पहले से प्री प्लान करके नहीं आते। जो कुछ हो रहा होता है हमारे मेहमानों के ज़रिए हो रहा होता है। जो कुछ वो हमें बताते हैं हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आप पूछते हैं मरियम से कि आखिर हुआ क्या था। मरियम, अब बता ही दो कि असल कहानी क्या है। आज सुबह सारा अपने टीवी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करवा के बाहर निकल रही थी कि वहाँ उसकी मुलाकात मोंटी से हुई। हेलो सारा, तुम? मैं मतलब आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाल कटवाने आया था। जाहिर है स्टूडियो यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करवाने आया था। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? जहाँ मैं जाती हूँ तुम वहीं आ जाते हो। मान से यही बात मैं आपसे पूछने वाला था। क्या? मजाक कर रहा हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जहन्नम। चलोगे? हाँ, वैसे भी ज़िंदगी आजकल जहन्नुम से कम नहीं है। आपके साथ जाने में ये फ़ायदा है कि आपका साथ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे इस डायलॉग के बाद ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए। तो चलो। तुम वैसे यहाँ कौन सी रिकॉर्डिंग करवाने आए थे? एक बैंड है, उनका ड्रमर यूरोप के टूर पे गया हुआ है, तो मेरी किस्मत जाग गई। तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं ड्रम का काम करता हूँ। ड्रमर अच्छा हूँ, बस वक्त अच्छा नहीं है। जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे थे? आपने मेरी बात याद रखी। थैंक यू। बस हालात अच्छे ना हो तो जिंदगी एवं सी हो जाती है। तो हालात बदल लो ना और कुछ और कर लो। कोई और काम कभी सीखा ही नहीं। सीखा तो है हर वक्त और बेवक्त बेकार में बोलने का। तुम्हें एक्टिंग का शौक नहीं है? एक्टिंग का शौक? ना पूछे। ओके सॉरी, नहीं पूछती। नहीं, पूछे पूछे। एक्टिंग का शौक तो मुझ में बचपन से कूट कूट के भरा हुआ है। मेरे अम्मी अब्बा मुझे हीरो कह के बुलाते थे, और मेरी हिम्मत देखे कि मैं चुपचाप सुन भी लिया करता था। बल्कि ना सिर्फ सुन लिया करता था, बल्कि कभी गरूर भी नहीं किया इस बात पर। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, इससे आगे मैं नहीं जा सकती, तो तुम खामोशी से यहीं उतर जाओ बगैर गरूर किए। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय साइको। ये तुम अचानक सैम की तरफ क्यों जा रही हो? एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ सैम का घर नहीं बल्कि मोंटी का भी उतना ही है। ओके बाबा, सॉरी। तुम अचानक मोंटी के घर क्यों जा रही हो? बताया तो था, उस बेचारे के हालात नहीं है। एक्टिंग का शौक है, सोचा एक दो ऑडिशंस दिला दूं, अगर टैलेंट हुआ तो कुछ हो जाएगा। उस बेचारे पर इतनी मेहरबानी क्यों? एक इंसान का फर्ज बनता है कि इंसानियत के नाते दूसरे इंसान की मदद करे। इंसानियत के नाते मदद करने के लिए पूरी दुनिया में तुम्हें एक ही इंसान मिला, मोंटी। सच सच बताओ, कहीं तुम्हें मोंटी अच्छा तो नहीं लगने लगा? व्हाट? प्लीज यार, डोंट वरी। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे मोंटी पसंद आ जाए। फिक्र मुझे तुम्हारी नहीं, मोंटी की हो रही है। क्यों? जाहिरी बात है, जिस इंसान को तुम पसंद करोगी उसकी जिंदगी कोई खतरे से खाली थोड़ी होगी। मैं कोई सीरियल किलर हूँ? ये बात तो तुम भी जानती हो। जिस इंसान में कोई गलती ना हो, तुम उसमें कोई ना कोई गलती या नुक्स तो ढूंढ ही लेती हो। और मोंटी बेचारा तो गलतियों को जीता जागता शाहकार है। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इस पे बहस करने का क्या मकसद? एंड बाय द वे, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपने बारे में तारीफें सुने। थैंक यू सो मच। देखो, ये घर है, तुम्हारे ड्रामों का सेट नहीं। अब प्लीज यहाँ कोई इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर देना। ओके, कम ऑन, स्माइल। तुम्हें पता है ना वरना मैं क्या कर सकती हूँ? खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे गुदगुदी करने की कोशिश की, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओ हेलो शेख चिल्ली, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं ड्रामे में एक्टिंग करूंगा। ये सिर्फ ऑडिशन के लिए, अभी रोल नहीं मिला तुम्हें। तुम तो पहले ही ऑस्कर लेने पहुंच गए हो। आप फिक्र ना करें, ऐसा ऑडिशन दूंगा कि रोल पक्का मेरा। अच्छा मुझे बताएं कि रोल है क्या? रोल थोड़ा मुश्किल है।
और मुश्किलों से खेलना मोंटी का शौक। आई मीन के एक्टर्स ऐसा रोल करते हुए घबराते हैं, ख़ासतौर पे नए एक्टर्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री ज़रा रियल होती है। रोल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे भी शुरू से ही इंटरेस्टिंग रोल्स करना ज़्यादा पसंद है। जैसे उस लड़के का रोल था एल पचिनो गॉडफादर में। ओह हेलो, ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, गिरोगे ना तो हड्डियाँ पसलियाँ तोड़वाओगे। अच्छा, वैसे एग्जैक्टली रोल क्या है मेरा? रोल एक ऐसे बंदे का है जिसको एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगने के बाद एड्स हो गया है। ओ एड्स? क्या एड्स? हाँ एड्स। और वो बंदा अपनी इस बीमारी को छुपाने के बजाय लोगों को एजुकेट करने का सोचता है। और ये होगी भी डॉक्यूमेंट्री, ताकि लोग समझें कि मोंटी को असल में ही। तो क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स नॉट लाइक तुम्हारे इतने फैंस हैं। और वैसे भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बाहर फिल्म फेस्टिवल्स में चलती हैं। वाह वाह, क्या बात की आपने। यानी बंदे को सिर्फ अपने मुल्क में इज्जत की फिक्र करनी चाहिए और बाहर के मुल्कों के लोग जो मर्जी सोचते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रोल ऑफर किया, लेकिन मोंटी मर जाएगा पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने देगा। ओके। व्हाट? मोंटी ने रोल करने से इनकार कर दिया? और क्या, मैं तो खुद हैरान थी उसकी ये बात सुनकर। और मैं हमेशा ये समझती थी कि सिर्फ आमिर खान और टॉम हैंक्स ही फिल्म सोच समझ के साइन करते हैं। हाँ ना, कहने लगा मोंटी मर जाएगा लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगा। वैसे पता है क्या, उसकी ये बात सुन के मेरे दिल में उसके लिए इज्जत थोड़ी और बढ़ गई है। ओह, इज्जत और भी बढ़ गई? यानी कि पहले भी तुम्हारे दिल में उसके लिए इज्जत थी? अब थोड़ी बहुत इज्जत तो सबके लिए होती है, और उसने कौन सी जेल काटी है जो इज्जत ना डिजर्व करे। ये बात भी ठीक है, मगर सोचने वाली बात ये है कि मोंटी के हालात ठीक नहीं, और मुश्किल से अगर एक काम मिला भी था तो उसने वो भी करने से इनकार कर दिया। अब वो क्या करेगा? मरेगा। मरेगा? मोंटी, तूने अगर कल तक बिजली और गैस के बिल जमा नहीं ना कराया तो मेरे हाथ से मरेगा। वैसे एक बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस जमाने में बिजली और गैस इजाद नहीं हुए थे तो दोस्त दोस्त को कैसे मारते होंगे। वह ये तारीख का मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्तकबिल में जो तेरे साथ होने वाला है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा, तोते से फाल निकालना तूने सीख लिया है? यार, वैसे वो फाल से याद है, तूने मलिक साहब को कमरे का किराया दिया कि नहीं? वो हाँ, नहीं, वो मैं असल में क्या मोंटी, तूने किराया भी नहीं दिया? मोंटी, कल तक यार सैम, मैं क्या जमाना आ गया, दोस्त ही दोस्त का दुश्मन हो गया। अब क्या करूं मैं? एक ही हल रह गया। ओह, मोंटी की बात कर रहे थे और उसी का फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ मोंटी। अच्छा, मैं वो रोल करने के लिए तैयार हूँ। पैसे तो मिलेंगे ना अगर सिलेक्ट हो गया तो? हाँ पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुमने कहा था इज्जत की खातिर मर सकता हूँ लेकिन ये रोल नहीं करूँगा। अरे जिंदा रहूँगा तो इज्जत की फिक्र करूँगा ना। अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाओ रिहर्सल के लिए। ओके बाय। बाय। 90 मिनट्स। क्या 90 मिनट्स? मोंटी का अपनी बात से हटने का स्टैंडर्ड टाइम 90 मिनट्स। अरे तानिया आ गई, मुझे उसने ऑफिस ड्रॉप करना है। ओके बाय, सी यू लेटर। अच्छा तुम कर लोगे ना? करना पड़ेगा, ऑप्शन जो कोई और नहीं है। लाइंस याद कर ली? दबा के रटा लगा लिया। ये कोई होमवर्क नहीं है जो दबा के रट्टा लगा लिया है। स्क्रिप्ट याद करने के लिए फीलिंग्स चाहिए होती हैं, इमोशंस लाने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी होती है। फीलिंग्स की तो आप बात ना करें, अगर किसी के हर्ट होने का डर ना हो तो सारी फीलिंग्स खोल के सामने रख दूं। ये कौन सी हीर रांझा की स्क्रिप्ट याद कर ली है तुमने? वो एड्स के पेशेंट वाली लाइनें बोलो चलो। गलत सिरिंज लगने से मुझे एड्स हो तो गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। अच्छा खासा याद किया था। होता है। लंबा गहरा सांस लो और अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा।
गलत सिरिंज लगने से मुझे एड्स हो तो गई है, लेकिन अब मैं अपनी बीमारी को दुनिया से छुपाऊंगा नहीं, बल्कि जब तक जिंदा हूँ दुनिया के लिए जीती जागती मिसाल बन जाऊंगा। बल्कि टीवी, अखबार, रेडियो हर जरिए से अपना पैगाम हर बंदे तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। टीवी चैनल वालों से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन उन्हें तुम्हारी स्टोरी चलाने में थोड़ा इतराज़ है। लेकिन क्यों? मेडिकल कंपनीज उनकी स्पॉन्सर्स हैं और वो उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। कैसा था? अच्छा था, बट एक दो दफा और रिहर्सल कर लो। हाँ, एक क्लिक करें। वाओ, तो ये थी असल कहानी जो कि मरियम ने हमें सुनाई, और जो मरियम ने मुझे बिल्कुल नहीं बताई। हैरानगी तो इस बात पे कि मोंटी ने मुझसे बात छुपाई क्यों? अगर मोंटी ठीक है तो फिर उसने तबीयत खराब होने का बहाना क्यों किया? क्योंकि आज उसने सारा के साथ ऑडिशन पे जाना था। और ये बात भी मुझसे छुपाएगी क्योंकि मोंटी ने मना किया था। मोंटी ने मुझे बताने से मना किया था? नहीं, उसने सैम को बताने से मना किया था। एक्सक्यूज मी, तानी मुझे पहले कितनी बातें बता चुकी है। तुम्हें नहीं, मगर हर बात अली से तो शेयर करती है। मोंटी ने सैम को बताने से मना किया था, अली को बताने से नहीं। अली के पेट में कोई बात रहती कहाँ है? तुमसे सुनकर उसने मुझे या सारा को बताना था। चूंकि हम दोनों को बात ये पहले से ही पता थी, मजबूरन से सैम को कॉल करनी थी। सारा और मरियम ने तानिया से ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि तानिया हर बात अली से शेयर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, क्या हमें उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए या नहीं? क्यों रजा? बिल्कुल करनी चाहिए। तानिया, बात वहाँ शेयर की जाती है जहाँ ट्रस्ट होता है, और अगर ट्रस्ट ना हो तो प्यार का दावा भी गलत होता है। ओके, एंड मरियम यू? इनसे क्या पूछिए, इनका जवाब तो नाम ही है। लेकिन अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। यही तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि बहुत सी अनकही बातें बड़े आराम से कह दी जाती हैं। अब देखिए ना, सारा ने तानी से छुपाया क्योंकि वो हर बात अली को बता देती है, लेकिन मरीम से नहीं छुपाया क्योंकि वो मुझसे हर बात छुपा सकती है। सिंपल। गलत। अगर देखा जाए तो मरियम ने जो कुछ कहा वो तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? मोंटी किसका दोस्त है? और ये सब कुछ जो कुछ हुआ मोंटी के लिए हुआ। बिल्कुल ठीक कहा भाई। अगर किसी की मदद करनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि ढंढोरा भी पीटा जाए। मेरा वोट तो मरियम और सारा के साथ है। और मेरा वोट तानिया के साथ है। मेरे साथ? हाँ, क्योंकि तुमने सब चीज़ों की परवाह किए बगैर ये कदम उठाया, और देखा जाए तो तुमने सिर्फ एक दोस्त की मदद करनी चाहिए। वेल डन। थैंक यू। सब लोग सब कुछ करने के बाद भी अच्छे हो गए, और मैं कुछ ना करने पर भी बुरा हो गया। तुम्हारे पास अभी भी मौका है कुछ करने के लिए। तुम चाहो तो मोंटी को इस महीने का बिल और किराया माफ कर सकते हो। क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, जरूर। अरे भाई, आपको क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? जब से उसने प्रोग्राम में एड्स का नाम लिया ना, मेरा दिल बनना चाह रहा। ओहो, तो इसीलिए आप प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आके बैठ गए? तो क्या करती? उसने कहा कि मरीज मेहमानों में से ही एक है, और उन्हीं मेहमानों में हमारा इकलौता बेटा अली भी शामिल है, जो निकम्मा पिछले आधे घंटे से फोन नहीं उठा रहा। अरे वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में है, कोई इमरजेंसी हो गई होगी, खुद ही कॉल बैक कर लेगा। कोई इमरजेंसी नहीं है। उसने प्रोग्राम देखा होगा और उसे लगा होगा कि हमें पता चल गया, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। क्या हो गया है आपको? अरे भाई, वो अली की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर किसकी बात कर रहे थे? अब वो बता रही थी कि तानिया रजा के पास पहुंची। क्या? तानिया हमारी होने वाली बहू? अरे भाई, तानिया भी नहीं, वो बात दरअसल मोंटी की निकली। हाय मोंटी, इसीलिए उसकी सेहत इतनी खराब है। मैं जब भी उसे देखती थी ना तो मुझे लगता था कि वो बीमार है। खुदा के फजल से सब तंदुरुस्त सेहतमंद है। सब तंदुरुस्त है? तो फिर वो सब? अरे भी वो गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी है।
क्या? ये उस गलत फहमी की वजह से सारा मेरा प्रोग्राम ही रह गया। ये भाई दवे आप कहाँ जा रही? भाई बाकी का प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम तो कब का खत्म भी हो चुका है जी। अच्छा तो आप कहाँ जा रहे हैं? सोने के लिए, और कहाँ जा सकता हूँ? जी नहीं, जी नहीं, आप यहाँ बैठिए आराम से मेरे पास, और जो मेरा प्रोग्राम मिस हुआ है ना, सारा मुझे डिटेल में बताएं। अब पूरी दुनिया के सामने इस बेचारे को एड्स का मरीज बना के तो पेश कर ही दिया तुम लोगों ने। खाने का क्या प्लान है? बहुत भूख लगी है। सैम पिज्जा लेने गया है, आता ही होगा। मैं एक सैम से छुपाने के चक्कर में था और यहाँ सारी दुनिया को पता चल गया। नहीं, पूरी दुनिया में तो भी ट्रांसमिशन नहीं आती। हाँ, अभी भी कुछ मुल्क हैं जहाँ तुम इज्जत की निगाह से देखे जाओगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, एड्स की खबर है और वो भी झूठी। मेरी कौन सी कुछ जाली डिग्री पकड़ी गई है कि मेरा मुस्तकबिल तबाह हो गया है? मुस्तकबिल तो खैर तुम्हारा रोशन है। सारा ने बताया था कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा गया है। और अच्छी बात यह है कि प्रोग्राम में हमने तुम्हारे किराए, बिल वगैरह वगैरह सब खत्म करवा दिए हैं। वाकई? फिक्र मत करो, सैम देगा। एक लम्हे के लिए तो आज मुझे ऐसा लगा जैसे आज हमारा आखिरी शो होगा। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ ना करती। इतनी सी बात के लिए खुद को जिंदगी भर की सजा? मेरी वजह से किसी को नुकसान हो तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। और अगर किसी की वजह से तुम्हें नुकसान हो तो मैं उसे दूसरा मौका नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि अली के पास गलती करने की कोई ऑप्शन नहीं रही? बिल्कुल नहीं। अली से याद आया, आज जब सुबह मैं क्या कर रहा है बॉन्टी, खबरदार जो अली के बारे में कोई बात की, वो तेरा वहम था, वहम। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लग गई है? वो क्या कह रहा था मैं? आज जब मैं ब्रेक। हाँ, अब जब के सैम ने सारे किराए और बिजली का बिल वगैरह दे दिए हैं तो मुझे वो करेक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं रही। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं वो रोल जिस काम के लिए कर रहा था वो तो पूरा हो गया, तो अब ऐसा रोल करने की क्या ज़रूरत? और ये ख्याल तुम्हें अब आ रहा है जब सब लोग टीवी पे देख और सुन चुके हैं? देखें, ज़रा पॉजिटिव होकर सोचें। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा उनको बताने का क्या फ़ायदा? तो तुम ये रोल नहीं कर रहे? मॉन्टी अपनी इज्जत की खातिर मर जाएगा लेकिन ऐसा रोल नहीं करेगा। तुम प्लीज अपना मुंह बंद ही रखो, स्टूपिड। मरियम, तुमने तो कहा था कि सुबह वो मेरी इस लाइन से बड़ी इंप्रेस हुई थी। तो इसलिए वही लाइन तुमने दोबारा बोल दी। ओके गाइस, मैं चला। कहाँ चले? पिज्जा खा के जाना। यार सैम पता नहीं कब आएगा, मैं चलता हूँ। अरे आता ही होगा, बैठो ना। मोंटी कॉल करके पूछो सैम को कहाँ है वो। क्या हुआ, ऐसे ही क्यों देख रहे हैं? तुम्हें कहा था कॉल करो, ये क्या किया तुमने? तो मिस कॉल किए ना, वो कॉल बैक कर लेगा। चीपस्टर। दोस्त है मेरा, हमारा आपस में चलता रहता है। मैं करती हूँ कॉल।